बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है, क्योंकि एशिया कप के दौरान आप इस ट्रांसमिशन को मुसलसल देख रहे हैं और एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस को यकीनी तौर पे एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज जैसा कि आपके इल्म है कि बारिश ने इस मैच को मज़ा किरकिरा कर दिया कि जहाँ पे पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ऐसे मैच में, हाई वोल्टेज मैच में एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी, जहाँ फतह और जीत से कतई नज़र, हार और जीत से कतई नज़र जो है वो जो तमाशाई थे वो इस मैच के नतीजे के मुंतज़िर थे और अच्छी क्रिकेट देखना चाहते थे। लेकिन बारिश की वजह से और शायद गलत स्केड्यूलिंग की वजह से इस मैच का नतीजा सामने नहीं आ सका। हमारे साथ रोजाना की तरह इस वक्त भी मौजूद हैं, हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं हमारे तीन जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट है जो इस मैच को मजीद डाइसेक्ट करेंगे। इनसे हम बात करेंगे कि इस मैच में क्या गलतियां हुई, क्या खामियां थी जो सामने आती रही हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एनुस ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनकी आमद का ना सिर्फ हमारे तमाम पाकिस्तानी नाज़रीन को इंतजार होगा, बल्कि स्टूडियो में भी ना सिर्फ मेरा जो क्रू है, जो कैमरे के पीछे लोग मौजूद हैं, जो मेरे एमसीआर में लोग मौजूद हैं और जो लोग इस वक्त जीटीवी में मौजूद हैं, जो अपनी शिफ्ट की ड्यूटीज कर रहे हैं, वो सब मुंतजिर थे कि कब ये शख्सियत आए और कब हम इनसे पूछे कहाँ हैं वो आपके क्रिकेट के अब्बू जो आज जीरो पर आउट हो गए, कहाँ हैं वो क्रिकेट के जो जिनको आप कहते हैं कि अंदाता है, ये जो है क्रिकेट की शान है, ये क्रिकेट की जान है। और आज देखा कि कैसे डंडे उड़ाए उनके शाहीन शाह आफरीदी ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कुछ बेहतर है, अफाका है? बिल्कुल ठीक है। बिद्दी लगाई आज, क्या प्रैक्टिस कराई आज, क्या आज विराट कोहली क्रिकेट में कौन सी भाई पिद्दी कहते हैं ना, बड़ी पिद्दी लगाई है। ये पॉइंट है हाँ। ये मैं सही बताऊं, ठीक है में लगी। अच्छा कल बात तो है, कल नहीं आई क्रिकेट के अब्बू ने लगाई, नहीं वो तो अलग, मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खेल कोई और रहा है, खुश कोई और हो रहा है। मतलब अगर विराट कोहली कुछ करता तो ये मुस्कुराहट समझ में भी आती। अली उसके बारे में आप इधर ही रहे हैं। मैं इधर ही हूँ सर, मैं इधर आ ही नहीं रहा, मैं उधर ही हूँ जो क्रिकेट के अब्बू कहते हैं। मैंने तो जिनके बगैर क्रिकेट चल नहीं सकती, जो क्रिकेट वो खेलते हैं, वो अगर 10 रन भी करते हैं तो बाबर आजम के 100 रन नजर नहीं आते। कहाँ है आज भी उन्होंने 4 रन किए। क्या 4? बहुत, आप तो 400 रन हो गए आपके लिए तो वो। हाँ नहीं, अब सुन, अब मजेदार सीन अली देखे यार, आप थोड़ा सा मजे लें, आप क्रिकेट का मजे लें ना, आप थोड़े से। मैच तो हुआ नहीं है, ठीक है, बारिश की नजर हो गया। मैं बाहर बैठा सुन रहा था, आपने जैशा को भी नहीं छोड़ा भाई, उसकी विक का ही ख्याल कर लेते जो लगा के बैठा हुआ था यार वो, ठीक है, बारिश से बचाने के लिए विक लगाई हुई थी। अच्छा बहरहाल मैच से कतई नजर अली देखिए, आज एक मौका था पाकिस्तान के पास, बारिश ना होती तो पाकिस्तान के लिए आज ये चेस, मतलब आप ये समझ लिए कि ये वो चेस था जो मैं ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी को प्रूफ कर देता कि नहीं यार, इसने 3 साल तक इसको जो मजे लिए हैं, इसने जो मर्जी के लड़के इसने खिलाए, जो आंख के तारे इसने खिलाए, जो नवाज को इसने गोद में बिठा के रखा, शाहीन को अभी तक चला रहा है, हारिस भी इसके साथ है, नसीम भी मुस्तकिल खेल रहा है, आगा सलमान को आज इसने 3 ओवर करा के ये बता दिया कि भैया मैंने सिर्फ इसको बल्लेबाज नहीं खिलाया, इसको मैंने एज एन ऑलराउंडर खिलाया, क्योंकि सवाल उठ रहा था ना कि यार ये दोस्ती यारी कब तक चलेगी। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा जिस तरह से इमाम फखर ने भी आज कैच ले लिया। मगर ये कि पाकिस्तान के साथ जो आप आज जो कुछ ईशान किशन ने किया ना, इसकी तवक्को मुझे बाबर आजम की कप्तानी से पहले जो ऊपर के 4 वालों के साथ पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा भाई, तो 4 ही टीवी बंद हो जाता है। आप समझे नहीं, आपने तैयारी किसकी करते हैं, आप मुश्किल पर तैयारी क्या कर, रोहित शर्मा कह रहा है, रोहित शर्मा विराट कोहली सब इनकी तैयारी थी ना। मसला वो ये ना कि ये भी बाबर आजम भी एयू खान के गैस पेपर पे चलते हैं। गैस पेपर आ गया, गैस पेपर में क्या है, अबे ये 4 सवाल मुश्किल है, इसकी तैयारी कर लो। पता चला उसके बाद जो आसान वाले सवाल हैं वो मुश्किल पड़ गया आपको। तो इनके साथ तो वो वाला सीन, कोई ना कोई तो खेलेगा ना आगे। तो यार तो भैया मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने तैयारी करी इनके ऊपर, ठीक है, तैयारी कामयाब हुई। अरे तैयारी कामयाब हुई सर, मेरे जवाब दें, तैयारी कामयाब हुई या नहीं हुई? कहाँ कामयाब हुई? अच्छा मतलब रोहित शर्मा आउट हो गया, तैयारी कामयाब हुई, विराट कोहली आउट हो गया, तैयारी कामयाब हुई। सर आपके टीवी में सर पाकिस्तानी प्लेयर नजर नहीं आते, आप समझे नहीं। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अबे अगर उसके अगर टांग में अगर मोच ना आती ना ईशान किशन के 80 रन पे, कभी आपने देखा है किसी बैट्समैन को इस तरह का शॉट मारते हुए? दुनिया का हर बल्लेबाज गिलोरी की तरफ जाता है भाई 100 रन के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ईशान किशन ने आपको ये बताया कि ईशान से पहले चल रन बना रहे नहीं। ईशान से पहले क्या हुआ, रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ? अरे तो ये तो सबसे बड़ी लानत बाबर आजम की कप्तानी में हो गई ना भाई। उसके साथ मैं आपको गिना देता हूँ, 2021 में इसने यही लानती कप्तानी करी, पाकिस्तान हार गया। सुन लीजिए, राजा पक्षा को इसने 2 लगातार मैच एशिया के खा गया बाबर आजम कप्तान। आज की बेन स्टोक नफसियाती मरीज वर्ल्ड कप का फाइनल खा गया आपसे। यार आप कमाल है, आप बाबर आजम को स्क्रूटनाइज, उसकी कप्तानी को आप पकड़े ना आप जाके, कैसी लांती कप्तानी करके 15 ओवर में 66 रन, 4 आउट हो गए आपके सारे, आपने पूरी फौज गिरा दी इंडिया की। 66 में आपके साइड 1.5 फीटिया आपके गले को आ गया, पूरी बॉलिंग खा गया आपकी। क्या बातें कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बारिश ने बचा
निकालिए आपको, वरना आपको अभी पता चल जाता। वैसे चीखेंगे आज आप बोलने का कुछ है नहीं, क्रिकेट के अब्बू आउट हो गए। अरे तो आप जवाब बाबर आजम से लेना से क्यों लो, आपसे लो। अरे उधर है नहीं निशान किशन यार, भाई क्रिकेट के अब्बू तो आप कहते हैं ना उनको। शाहीन तुम्हारे पास, रिजवान तुम्हारे पास, फखर तुम्हारे पास, इफ्तिखार शुभमन गिल हमारे पास, रोहित शर्मा हमारे पास, विराट कोहली हमारे पास। क्या किया? उनको तो गिरा दिया। हाँ तो उनको गिरा दिया, बच्चे तो गिरा यार। क्या असल अब्बू शाहीन आफरीदी हैं? असल अब्बू शाहीन आफरीदी साबित हुए, आज नहीं हुए। देखिए मैं आपको बताऊं, शाहीन आफरीदी के बारे में तो हम नहीं सर, बात ये है कि ठीक है ज्यादती कर रहे हैं अली, तौसी भाई अली कर रहे हैं ज्यादती इस बार। आप पॉइंट आउट वो करें कि आपकी कमजोरी क्या थी। आपने 200 रन बनवाए 66 पे। कभी कहा ही नहीं क्रिकेट के अब्बू शाहीन आफरीदी हैं। ये बैट क्रिकेट के तो अब्बू विराट कोहली हमेशा भाई, जब तक क्रिकेट में है, जब तक यतीम हो गई। मगर मैं ये कह रहा हूँ 200 रन का जवाब है आपके पास, कैसे मार गया वो ईशान के साथ 140 रन की पार्टनरशिप पार्टनर के साथ। आज क्रिकेट में यतीम हो गई तो हम कह नहीं सकते, हो सकता पाकिस्तान जी। तौसीफ भाई तो खत्म हो गई ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें बारिश से बचा लिया। अच्छा अभी करते हैं ना तौसीफ भाई। नहीं, मैं ये नहीं कह सकते हम कि बारिश ने बचा लिया या क्या। अजीब बात है। देखिए 250 से 270 तक का तो वैसे ही टारगेट नजर आ रहा था कि ये बन सकते हैं यहाँ पर, और चेज भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो टेक्निकल बातें कि जी स्टार्ट ऐसे, लेकिन प्लानिंग जो हुई है वो उस पर तो हम कामयाब हो गए। जो उनके प्लेयर भी कहते थे, एक्स प्लेयर हो या कि हमने ऊपर से उनको जो है डैमेज किया। हम क्रेडिट देंगे उसको कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि पांड्या ने जो किया है, देखें वो प्ले बच्चा क्रिकेट में होता है ना या नहीं होता है ऐसा, देखें उसने मतलब, लेकिन वहाँ आने के बाद आपकी कमज़ोरी एक और थी। देखें जब ऐसे काम होते हैं तो आपकी बॉलिंग, आप अभी कह रहे हो कि स्पिनर नहीं चले, सब कह रहे हैं कि स्पिनर ने, वो प्रेशर तो थोड़ा डालो उसके ऊपर। ऊपर एक फील्डर रखते ऊपर, कुछ भी नहीं था, उसने चला देनी थी। और उसी वक्त अगर विकेट गिरती तो बात होती। हमने उस पर प्रेशर नहीं डाला पांड्या के ऊपर। आपने पूरे 50 ओवर उनको खिलवाए, वरना आप 150 रन को आउट करते हैं, 150 मार के जीत जाते हैं। आपने बारिश के बाद डिस्कस करता हूं, 15 ओवर के बाद आप समझ रहे थे मैच खत्म हो गया। इस पे मैं मजीद क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं पर्सनल। ऐसा ही होगा। नहीं, आप क्या 15 ओवर खेलने आए थे क्या? आप क्या विराट को आउट करने आए थे? आपके लिए ज्यादा शर्मिंदगी है कि ईशान के साथ जो नेचुरल नहीं खेला वो ओपनर है यार। आज जब जिस सिचुएशन में आके खेला है उस सिचुएशन में कोई खेल के दिखा मुझे। मैं बात करता हूं, अच्छा मैं बात करता हूं, जरा पानी पिए, आप ये कोल्ड ड्रिंक पिए, पानी पिए, क्योंकि आज जब मैं मैच देख रहा था मुझे मालूम था कि अब विराट कोहली आज आउट हो गया, तो आज स्टूडियो में यही माहौल होगा और ऐसा ही हुआ। अभी मजीद जरा इस मैच को डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां हुई हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा जबरदस्त यहाँ पे माहौल हो चुका था। टेम्परेचर जितना उस हाई वोल्टेज मैच का था इतना ही यहाँ पर स्टूडियो में भी हो चुका था, और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि भाई आज क्रिकेट के अब्बू आउट हो गए ना, आज कुछ कर नहीं सके। हमने तो कभी भी नहीं बोला कि शाहीन शाह आफरीदी क्रिकेट के अब्बू हैं, हमने तो कभी भी नहीं बोला बाबर आजम क्रिकेट के अब्बू हैं, लेकिन आज क्रिकेट के अब्बू आउट हो गए तो चीखना चिल्लाना तो इतना बनता ही है, क्योंकि और कुछ कहने के लिए है जो नहीं। और कुछ है इसके अलावा आपके पास कहने नहीं? अली देखिए यार, आप बात क्रिकेट की नहीं कर रहे ना, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अब्बू क्रिकेट में होते हैं? नहीं, क्रिकेट के अब्बू होते हैं जो हमेशा अब्बू कहते हैं, क्रिकेट के अब्बू। देखिए अम्मी तो अम्मी तो है ही नहीं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी अम्मी नहीं है। नहीं, क्रिकेट के सिर्फ अब्बू ही हैं। अच्छा, ये अम्मी नहीं है इनकी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए यार, जब आप ने पूरी प्लानिंग आप जब बकौल आपके कि आपने जो स्टेज बनाया था वो बनाया था कि इनको घड़े में गिराना है। किसको? रोहित शर्मा और विराट कोहली को गिरा लिया आपने। अच्छा है। शुभमन गिल आपको गरीबी में आ गया, ठीक है। श्रेयस अय्यर जो कमबैक कर रहा था इंजरी के बाद, ठीक है, उसने कोई गेम नहीं खेला हुआ, वो सिर्फ प्रैक्टिस मैचेस खेलकर आया हुआ। वो 4 नंबर पे जब आया, उसका एक बल्ला ऐसा चल रहा था, क्योंकि तौसीफ भाई टेक्निकल है तो वो बता सकते हैं कि उसका जो बल्ला हारिस रऊफ पे चला है, उसने ये बताया कि यार यहाँ रन बड़े बनने वाले हैं। अनफॉर्चुनेट रहा, आपने वो विकेट भी ले ली, यानी कि इंडिया गिर गया बिल्कुल। अब तो पॉसिबल ही नहीं था कि ईशान किशन जो नेचुरली ओपनर है, जिसको 12 से 13 बॉलों में T20 में 50 मारने होते हैं, जिसने तेज तरीन डबल मारे में क्रिकेट हिस्ट्री के, तो मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए बड़ा मुश्किल था ये प्रेडिक्ट करना कि यार ये यहाँ पे रुकेगा किसके सामने, शाहीन के सामने, रऊफ के सामने, या इवन नसीम के सामने, या फिर शादाब, क्योंकि आज उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वरना शादाब आपको थ्रू आउट खिलाता हुआ आ रहा है, ठीक है। इवन आप ये देख लें, नवाज का भी यही है कि यार जब वो बड़ा मैच देना होता है तो नवाज को ओवर करा देते हैं, बड़ा मैच दे देते हैं, नवाज के नाम पे कर देते हैं कि भाई तू जिता ले या हरवा दे। मैक्सिमम उसने हरवाई है, आपको जिताया तो कुछ नहीं है।
तो यहां से अगर 140 रन की पार्टनरशिप देखें, पांड्या एक्सेप्शनल है, पांड्या ने खेला हुआ है पाकिस्तान के साथ, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, सब चीजें कर सकता है। मेरा जो असल मुद्दा बन रहा है वो ये बन रहा है कि यार ये आपने किया क्या, मतलब आपने 15 ओवर में आपने जो प्लान आपने किया वो एग्जीक्यूट कर दिया। आपके बॉलर्स हमेशा से देखिए, सुन तो लीजिए, बाबर आजम को हमेशा बॉलर्स ने गेम में रखा है, ठीक है। अच्छा, अब गेम निकलता कहां से? गेम निकलता यहां से कि आप में तपड़ तो है नहीं, डरपोक आप कप्तान है, हमने तो जो करना था वो मोमेंटम कर लिया। और ये सीरियल है अली, मैं मजाक नहीं करता। 2019-21 का अगर आप देखने जाते हैं T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, तो वहां उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि फखर ने जो छक्के मारे हैं वो स्टार्क को मारे हैं। किसको मारे हैं? स्टार्क को मारे हैं भाई। जहां पर आपने फखर से ऊपर हफीज को भेज दिया था, जाओ तुम भी जो मजे ले लो, तुम्हारा बल्ला भी चल रहा है, वो भी फेल हो गए। नीचे अगर फखर रन न करता तो आपके पास लड़ाई के रन नहीं थे, ठीक है। आपने शाहीन का ओवर रख लिया, आपकी कैलकुलेशन फेल हो गई थी। आज भी आप बच गए यार, मैं तो कह रहा हूं बच गए। आज भी 3 ओवर बच रहे थे आपके पेसर्स के। भैया अगर मैच फीस का जुर्माना होता है तो होने दो यार। अगले 15 ओवर में तुमने अपने पेसर्स को तुम लगा के रखते, एक एंड से लगा के ही रखते। अगले 15 ओवर में पैक करना था तुमने इंडिया को यार, 100, 120, 140, सुन लीजिए 140 रन के ऊपर। मगर आप तमाशा क्या देखते हैं? वही तमाशा देखते हैं जो लास्ट ईयर आपने एशिया कप में किया कि राजा पक्षा को हीरो बना दिया, उसके बाद राजा पक्षा की क्रिकेट ही नहीं नजर ही नहीं आता कहीं। वो सिर्फ ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को 2 मैच मारने आया था, वो किसको मारा? मुझे मारा। शाहीन तो नहीं था, नसीम था, हारिस था, और भी आपने जो पकड़ धकड़ के वसीम जूनियर, ये गोद के बच्चे चल रहे हैं ना सारे आपके, इनको मारा। फिर आप आ गए वर्ल्ड कप के फाइनल में यार, ठीक है, वहां भी आपके साथ यही हुआ। वहां इंडिया वाला मैच आप देखें, वहां पे भी यही हुआ कि विराट 4 आउट कर लिए, विराट खड़ा हुआ है, एक काम करो फील्ड पीछे करो विराट को सेट होने। तो आपको गेम की सेंस ही नहीं है यार, आपको ये पता ही नहीं कि गेम में अगर आपके बॉलर्स लेकर आ गए तो प्रेशर डर है अली, डर है यार, डर होता है। ये कैसे हो सकता है कि यार 3 साल से एक कप्तान है, उसके बाद कोई प्लानिंग ही ना हो? अच्छा मैं पूछता हूं ना, कैसे आपने 200 रन को मैं एक सीजन कप्तान है, हर मैच ये खेल रहा है, इसके पसंद का हर खिलाड़ी इसको मिला हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे इतने बड़े अहम बॉलर लेकर बाबर आजम इतनी बड़ी फाज गलती करके चले जाए? आपको लगता है बाबर आजम डिफेंसिव कैप्टेंसी में जरूर उनके फ्लॉज हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, बारिश हो गई, कुछ हो गई, स्पिनर से बॉल नहीं भी, तौसीफ भाई से मैं पूछूंगा ग्रिप करना कितना मुश्किल होता है? आपको लगता है बारिश ने भी थोड़ा सा इंपैक्ट डाला है? देखें, बात हम मेरे ख्याल से 2 घंटे से हम यहाँ पे 3 घंटे से ट्रांसमिशन चल रही है GTV पे, बातें हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन इतनी चीख के नहीं कर रहे। तो उनको ज्यादा दुख है ना, उनको दुख का अंदाजा नहीं है ना। लेकिन बात ये सही कर रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर फ्लॉज हैं। ये जो स्पिनर्स को उन्होंने लगाया यहाँ पे एक एंड पे, जब वो देख रहे थे कि पढ़ना शुरू हो गई है शादाब को, तो आप एक पेसर को ले आते, या अगर आपने देखा कि भाई पिच विकेट नहीं दे रही है तो आप फील्ड चेंज कर लेते। आप देखें 38 तो ओवर के बाद जब शादाब पिट भी रहे थे और अब हमने कहा कि अब पेसर्स को लगाएंगे, ये वो तब भी शादाब को दोबारा लेके आ गए। यानी आपने सोचा हुआ है कि आपने गेम डीप लेके जाना है, आपने पेसर्स के ओवर बचा के रखे। अभी भी शाहीन के और ये नसीम है, इनके ओवर बचे हुए हैं 1-1, 2-2। तो बाबर की कैप्टनसी के अंदर तो फ्लॉज हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है क्या वजह थी कि बचा करके? क्या स्पिनर के बॉल इसलिए नहीं उड़ता कि बारिश के से बॉल ग्रिप नहीं हो पा रहा था? क्या मुश्किलात होती है? इतनी बारिश तो नहीं हुई कि ग्रिप नहीं हो पा रहा। नहीं, कि जब बार-बार मैच थोड़ा हुआ, ठीक है, वो अपनी जगह पर, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ऐसा 12, लेकिन जो गलतियां थी वो तो सामने नज़र आ गई। और जहाँ तक देखें, मुझे समझ नहीं आ रही कि शाहीन पे इतना क्यों जो है वो हो रही है। शाहीन ने तो आपकी क्रिकेट की यानी कि विकेटें लेके आपको तो पिछले 2, 3, 4 साल से शाहीन लेकर आया, आपको लेके आ रहा है हमेशा के साथ। वो अलग बात है कि आपने उसको इतना खिलाया कि उसको इंजरी भी हो गई, सारा कुछ है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ आपके सामने नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं 135, सर ये जो बार-बार एक बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड तो एक मिनट, मैं अपना दुख बयान करूंगा। एक मिनट ना, मैं दुख आपका सुन रहा हूं, आपके दुखड़े सुनने के लिए, आपको कंधा देने के लिए मैं बैठा हूं। सर एक मिनट सुन ले, ये जो बार-बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत बच गई, पाकिस्तान हार जाता है इस मैच, कोई कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत बच गई? भाई जब पाकिस्तानी बैटिंग ही शुरू हो गई, गेंद खेली नहीं और इज्जत बच गई, ये दुख उसी बात का दुख है ना। अच्छा दूसरा, आज तक हम तालियां बजाते हैं सर, आज तक हम तालियां बजाते हैं, तौसीफ भाई ने सिंगल ले लिया, हम याद आते हैं, छक्का मार दिया, तौसीफ भाई ने सिंगल ले लिया, तो ये भाई तौसीफ भाई तक भी मैच आया ना, तो आज अगर ईशान किशन तक, हार्दिक पांड्या तक मैच आ गया तो कोई क़यामत आ गई? नहीं बिल्कुल। और देखें ना
क्रेडिट मैंने कहा कि देना चाहिए, लेकिन क्रिकेट को अगर ये तो अपनी जगह है कि हर आदमी का कोई ना कोई प्लेयर, मैं भी कोहली को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है सारा, ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जहाँ फॉल्ट है वो ठीक है। हम आपकी स्पिन अटैक नज़र नहीं आया कि कहाँ है स्पिन अटैक, और अगर था भी ना, आपने खिलाया था ना, देखिए वो जो आप कह रहे हैं ना बॉलिंग करवाने का, देखें आप पीछे भी तो आप देखेंगे ना, धूप निकल आई थी, बल्ले में बॉल आनी शुरू हो गई थी, सारा कुछ था। आप अगर देखिए जिस टाइम में करवाने थे ना ओवर, करवाए, मार जरूर पड़ी मगर विकेट भी लेके दी। आपने देखा कि जो विकेट भी मिली आपको और आप दोबारा गेम में वापस आ गए, वरना कोई सोच सकता था कि 300 से 350 के अंदर रन बनते थे उनके, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, चेंज हुआ ना सारा 50 के अंदर आउट भी कर दिया, वो ओवर भी पूरे नहीं अपनी जगह है कि वहां पे प्रेशर डालना चाहिए। देखिए मैं प्लेयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पांड्या कभी भी बल्ले बैट पैट साथ खेलने में नहीं, उसने स्वीप मार देना है, उसने उठा के मार देनी है, आप उसके ऊपर तो रखो स्लिप बात के, एक सिला सामने अगर कोई खड़ा हो ना, बहुत मुश्किल होता है जिससे रोका ना जाता हो। ज्यादा बेहतर देंगे, ये कहा जाता है ये पांड्या टाइप के जो प्लेयर हैं इनकी आप बाउंड्री रोक दो तो ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। देखिए बाउंड्री रोक दो, लेकिन प्रेशर डाल के, हमारे यहाँ भी ऐसे प्लेयर गुजरे जिनसे बैट पैड या रोक के नहीं खेला जाता था, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होती थी, ऊपर 2 डाले। देखिए सिचुएशन ऐसी है ना, डू एंड डाई, वहाँ आपने जो मैच निकलवा दिया ना, वो तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो अपनी जगह है कि वो जो बात कर रहे हैं कि आप बच गए या जो भी है, अभी हम कह नहीं सकते जब तक हमारे ऊपर से 2-3 प्लेयर मैं आपको बता भी रहा हूँ, मैच शुरू नहीं हुआ और इज्जत बच गई। अली मैं आपको बता भी रहा हूँ, मैंने आपको 3 इंस्टेंस तो सीधे सीधे बता दिए। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि मोइन अली नहीं ये भी आज की बात नहीं करेंगे, आज ही की तो बात कर रहा हूँ। तो ये मोइन अली ले गया, मुझे एक बात बताइए, गावस्कर ने कर दिया, बाबर आजम टॉस जीत के बैटिंग करते, ओवर कास्ट कंडीशन थी, रोहित शर्मा ने टॉस जीत के बैटिंग कैसे करी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवर कास्ट, इसका मतलब है दिल बड़ा है, हार का डर नहीं है, आप समझे। जब सरफराज ने किया तो आप ही तनकीद कर रहे हैं, सरफराज ने यही किया था, आप ही तनकीद कर रहे हैं। अब दो दफा अंदर गए, बाहर आए, वो बारिश के चक्करों में। मोमेंटम बैट्समैन का टूटता है, बॉलर का नहीं टूटता भैया, ठीक है। जहां से बॉल पड़ के सीधा जा रहा था, वहीं से बॉल पड़ के रोहित शर्मा को अंदर भी आया। ये तौसीफ भाई टेक्निकल स्ट्रेटेजी है, की स्ट्रेटेजी है यार, एक जगह से भाई धूप चीख आपकी उस वक्त निकल गई थी जब आपको 140 रन की पार्टनरशिप बनी है। चीख मेरी तो इसलिए निकली है कि यार ये कैसे हो सकता है कि यार 3 साल से कप्तान हो और उसने वर्कआउट ही ना किया हो। अगर बारिश का इतना दुख था ना तो आपको दुख होना चाहिए था 2019 के श्रीलंका वाले मैच के अंदर, जहां पर सरफराज ने 2 फाइनलिस्ट की दोनों टीम को नहीं आ सका तो श्रीलंका वाले मैच की वजह से। आपको आज किस बात का दुख है, शुक्र मनाना चाहिए भाई आज, ठीक है ना। और चीख, ये जो चीख की बात करें, चीख उस वक्त नहीं निकली थी जब 138 रन की पार्टनरशिप हो गई, चीख उस वक्त निकली थी जब 66 रन पे 4 आउट हो गए थे और अब्बू आउट हो गए थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की कैप्टनसी के हवाले से। बाबर आजम ने जो कैप्टनसी की है, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ, हम बड़े ब्लेस हैं हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। इधर तौसीफ भाई से पूछते हैं कि आगा सलमान को जो बॉलिंग दी है बाबर आजम ने, क्या इफ्तिखार को बॉलिंग ना देना भी 138 रन की इस रिकॉर्ड साज पार्टनरशिप का बाइस बना? क्योंकि इससे पहले मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ ने कानपुर के मुकाम पर 135 रन की 5वीं विकेट की पार्टनरशिप स्टैब्लिश की थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था। और आज इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखें तो तौसीफ भाई उस मैच का हिस्सा थे कि जहां पे 142 रन की 5वीं विकेट की पार्टनरशिप मियादाद और इमरान खान के दरमियान जयपुर के कानपुर के मुकाम पर हुई थी। तौसीफ भाई उस मैच का हिस्सा भी थे जब मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था, जहां पे 142 रन की पार्टनरशिप मियादाद और इमरान खान के दरमियान हुई थी। अगर एज एन ऑफ स्पिनर मैं आपसे पूछता हूं तो सलमान आगा ज्यादा बेहतर ऑफ स्पिनर है या इफ्तिखार अहमद? देखें इसमें पार्ट टाइम लगा दें साथ। हाँ चले पार्ट टाइम ही सही, बस पार्ट टाइम लगा दें इसमें, तो ये कोई रेगुलर तो नहीं है। दूसरी टीमों में आप अगर देख लो ना तो वो रेगुलर स्पिनर अपने डालते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप कहेंगे जी उसको नहीं खिलाया, कोई भी नहीं है ही नहीं आपके पास रेगुलर स्पिनर। उसामा है ना, उसामा मीर एक वही है ना, तो
कहाँ शादाब की जगह तो नहीं खिला सकते ना उसे ऑलराउंडर। देखिए वही पुरानी बात कि आपकी जब बैटिंग नहीं कर रही होती है तो आप नीचे बढ़ाते जाते हैं ऑलराउंडर। वो नतीजा आज सामने आया। ठीक है, आपने जो बात की बिल्कुल मेरा ख्याल है इफ्तिखार की चॉइस बनती है, और मैंने कई मैचों में देखा है कि इफ्तिखार जो है ब्रेक थ्रू देता है, लेकिन उसको पूरे ओवरों को नहीं। अगर आप ऐसे ही शोएब मलिक के टाइम में भी हुआ, पार्ट टाइम है अपनी जगह है, आप क्यों रोक रहे हैं ओवर? जब ठीक कर रहा है आदमी तो आप कर दें उसका ओवर। तो ये दोनों के मुकाबले में मैं समझता हूं कि इफ्तिखार को जो है ना ये गलती की है कि इफ्तिखार फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, उसको होनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है कि उसको बड़ा फेथ है उस पे ऑफ स्पिनर दूसरे। लेकिन चीज़ ये है कि आपने अटैक ही नहीं किया कहीं पे। आपका मेन बॉलर लेग स्पिनर था, आप वहाँ अटैक करते पांड्या पे। मैं 100% कहता हूँ कि अगर ऊपर उसके ऊपर फील्डिंग खड़े करते, ठीक है वो उल्टा से भी दे रहा था, लेकिन डिस्टर्ब होता ही होता है आदमी जब तक। तो रेगुलर स्पिनर की वैल्यू इसलिए है कि वो जब करेगा ना, मुझे तो नहीं मज़ा आता था बगैर, मैं भी वनडे वगैरह कि अगर ऐसे है तो मैं ऊपर फील्डिंग करके प्रेशर डालूंगा। अगर कोई ये कहता है कप्तान के ऊपर, अगर टेक्निकल एक बात, तौसीफ भाई आपकी गेंद में एक नेचुरल एक निप होता था कि आप बॉल पड़ता है तो ऊपर आता था तो आगे प्लेयर लेने का फायदा था। इनमें तो इतना दमी खमी नहीं है, ना इनका स्पिन होता है, ना इनका टर्न होता है, ना इनका कुछ और इनके पास वैरायटी सीधी सीधी रन रोकने पे जाती है। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये पार्ट टाइम है ना, बिल्कुल भी बस ठीक है, किया नहीं किया, लेकिन वो नुकसानदेह है ना आपके लिए नुकसानदेह। आपके ऊपर से जब विकेटें ले लेता था कोई तो फिर नीचे संभलने थोड़ी देता था कोई। आप ये समझेंगे यहाँ जहाँ पर 60-65 पे 4 आउट कर दिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 170 में निबट जाना चाहिए था हिसाब किताब। लेकिन आपने खुद देखा कि हम वही भाई शाहीन से, हारिस से या कैसे हम उनसे बॉलिंग कैसे सारी करवा सकते हैं? टाइम पे हमने करा दिया। अब 3-3 ओवर रह गए उनके, तो ओवर तो बचाने हैं ना, मार भी पड़ती है उसमें, लेकिन ब्रेक थ्रू हमारे फास्ट बॉलरों ने दिया। स्पिनर्स में हमारे पास प्रॉब्लम है और वो आगे चल के और ख़राब हो सकती है। हाँ, अगर टर्न हो रहा होगा तो शायद थोड़ा ये सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हम जितनी बातें अपने बॉलर्स की कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्रेडिट हमें किशन को भी और पांड्या को भी देना चाहिए। उन्होंने अपने गेयर्स को चेंज किया। जिस तरह हम सब जानते हैं कि ओपनर थे किशन और उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया अपने आप को नंबर 5 पे। पांड्या ने अपने स्ट्रोक्स को रोका, तो उनको भी तो साथ साथ क्रेडिट देना चाहिए ना। अपने बॉलर के खामियों को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं इस ट्रांसमिशन के दौरान। बिल्कुल, देखिए क्रेडिट तो उन्हें हम बिल्कुल दे रहे हैं कि भाई इतना चीख के नहीं दे रहे, लेकिन क्रेडिट तो हम भी दे रहे हैं। नहीं, वो तो छुपा रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ों को। क्योंकि अगर हम ईशान की बात करें तो ओपनर है, लेकिन अब देखें 5वें नंबर पे आए मेरे ख्याल से, और उसी तरह खेला वो जिस तरह ओपनर खेलते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों ने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और कोई ऐसी गलत शॉट्स नहीं लगाई कि जिससे हमें पता चले कि वो आउट हो जाएंगे। गैप्स में खेला, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, और इसके अंदर जहाँ पे उनकी तारीफ है तो यहाँ पे अब अल्टीमेटली हमारी कुछ मिस्टेक्स भी हैं, क्योंकि जैसे कि इफ़ी भाई ने भी कहा कि लास्ट मुझे एशिया कप भी याद आ गया था कि ये वही हो रहा है कि पहले आपने आउट कर दिए, और T20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हुआ था कि आपने 34 पे 7 ओवर्स में ही उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जी कोहली ने 83 कर दिए। और ये हार्दिक पांड्या ने बल्कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी उसमें भी अच्छा चलाना शुरू कर दिया, जबरदस्त खेला था उन्होंने। तो बात यह है कि जब गलतियां जो हमसे हुई है ना, मसला यहाँ पे ये है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी आपसे गलतियां हुई, और आप कमजोर टीमों से खेल रहे हैं। नेपाल के खिलाफ भी आपसे गलतियां हुई, उन गलतियों से आप सीख नहीं रहे। जब बड़ी टीम्स आएंगी ना, इंडिया जैसी, इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम, तो वो आपको ब्रीथिंग स्पेस नहीं देंगी, और ये वर्ल्ड कप में आप देखेंगे आगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ईशान किशन को, इस तरह भी हम एन से भी बात करेंगे, ईशान किशन और पांड्या ने जो इनिंग खेली है, ट्रूली प्रोफेशनल एक इनिंग खेली है। ठीक है, गलतियां हैं, बारिश का भी इसमें अमल दखल था, बॉल भी ग्रिप नहीं होता है, स्लॉपी फील्डिंग थी, कैचेस भी कुछ इब्तिदाई ओवर्स में ड्रॉप हुए। ये ओवरऑल जो कॉम्बो था ये फेवर कर गया इंडिया को। नहीं अली, देखिए यार, वो जहन बनाकर आए थे टीम अपना, उन्होंने एशिया कप में जहन बनाया हुआ, उनको पता है कि यार ये कंडीशंस क्या होंगी, उस हिसाब से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अगले दिन ही अनाउंस करी। उनको किसी बात की जल्दी नहीं है। फिर दूसरा ये कि उनको ये डर नहीं है कि यार हम हार जाएंगे। असल में आप समझे नहीं, इसमें ईशान किशन नया एडिशन समझे आप, 5 पर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर कमबैक कर रहे हैं, बुमराह कमबैक कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को अब इन किया है इन्होंने। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इंडिया के साथ
तो मुस्तकिल हार लगी हुई है ना यार। बांग्लादेश से ये हारे, ऑस्ट्रेलिया से ये हारे, वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज हार गए, तो इस वक्त बी तो टीम हारी है ना। मैं आप बात नहीं सुन रही ना, आप असल में चीखने पे जाती है मेरे, मैं चीख नहीं रहा ना, अब मैं चीखता हूँ आप उधर मुँह कर लेती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा समझ आती है ना। तो रोहित शर्मा ने करना था, रोहित शर्मा बाबर ने थोड़ी प्रूफ करना था, क्योंकि बाबर के साथ तो दुनिया का बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। ठीक है, जब 55 पे आप 5 गिरा देते हैं, श्रीलंका के राजापक्षा आता है और आप किसी को जवाब दे ही नहीं है, आप वहां पे कहते हैं कि मेरी टीम मेरी मर्जी, मेरे पास मोमेंटम है, ठीक है, मेरे पास जीत है, मेरे पास एक्साइटमेंट है, हम किसी पे नहीं डालते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप राजापक्षा को शक्ति कपूर की नजर से क्यों? अरे मैं आपको पाकिस्तानी बता रहा हूँ ना। नहीं मतलब एक ही जुमला बाबर इस्तेमाल कर रहे हैं, शक्ति कपूर आ गया, प्रेम चोपड़ा आ गया, इसलिए मुस्तफा कुरैशी आ गया। आप अपनी हार को कप्तान से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा बचा लेते हैं इस बात पे कि वो रन मार देता है। ओ भैया, तुम्हारे रन हार हमें दे रहे हैं, हम तुम्हारे रन जीत नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए कि अफगानिस्तान वाली गलती इंडिया करेगा कि नसीम शाह छक्का मार दे आखिर में? किसी नहीं कर सकता आखिर में। अरे तो नहीं जीते मैच। अरे तो फिर स्ट्रेंथ क्या है आपकी यार? मुझे स्ट्रेंथ बता दे। आखिरी नंबर के मैच ये सिंगल नहीं लेते। अरे अपनी जीत सुन ले आप। आज ही 55 मैच खेल गया पाकिस्तान से। मिसबाह उल हक ईद के शो में बैठ के एक टीवी चैनल पे बोल रहे हैं कि आसिफ अली को अपनी बेसिक पे काम करना चाहिए। अबे 55 मैच खिलाने के बाद तो अभी भी एमर्जिंग टूर्नामेंट में गया है। अबे आप सुन, मैं यही तो कह रहा हूं अली। आसिफ अली आपको दे रहा है, खुशदिल शाह आपको जीत दे रहा है। खुशदिल शाह अपने डेब्यू पे जिस मैच में बाबर ने 100 किए, वहां पर सुपर ओवर में खुशदिल एक काम कर, तू भी टीआरपी ले ले, तू ऊपर चला। अबे तुम 100 मार के आए हो, जाओ ना ऊपर खेलने। लग गया आपके मैच जिम्बाब्वे से ओडीआई का वाला भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो गलतियां आपके लिए तो मजे हैं, क्रिकेट फैन के लिए शदीद तकलीफ, मेरे जैसे आदमी के लिए तकलीफ है। आज आपने घेर लिया, चारों तरफ से शिकार कर लिया आपने, कोहली का, विराट का, हर तरफ झूम उठा आदमी, मगर उसके बाद आपने खुशी लूट ली लोगों की। यानी कि मेरे जैसा आदमी अगर ये क्रिकेट को इतने पैशन से देख रहा है कि यहां नजर आ रहा है, तौसीफ भाई ने भी क्या कहा, 150 140 पैक कर देना था आपने, बेहार खत्म कर दिया आपने, मुर्गी काट दी थी। लगती है क्रिकेट? अबे आपको तो डस लिया उन्होंने सर, आपको मुश्किल कर दिया उन्होंने, आपको बारिश की दुआ करनी पड़ गई। मुझे याद नहीं, ठीक है मुझे याद नहीं, शायद तौसीफ भाई उस मैच में खेल लेते नहीं खेल लेते हैदराबाद में, जब 451 रन की पार्टनरशिप हुई है मियादाद और मुदस्सिर नजर के दरमियान। इब्तिदाई 2 गेंदों में बलविंदर सिंह संधू ने आउट कर दिया था मोहसिन खान को और हारून रशीद को। उसके बाद पार्टनरशिप हैट्रिक पे था ना, उसके बाद पार्टनरशिप लगी। यूबीएल के एक मैच में वसीम अकरम ने टीम साफ कर दी थी ऊपर से यूबीएल की, मंसूर अख्तर ने नीचे आके मैच जिता दिया। तो सर इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, नीचे से आके रन हो जाते हैं, कोई नई बात तो नहीं है ये। नहीं बिल्कुल है। और देखें, हम क्रिकेट की बात करते हैं, जज्बात अपनी जगह है कि टेलेंडर बताएं कोई, अब मैं टेलेंडर की बात कर रहा हूं। सिंगल नहीं लिया, पाकिस्तान सिंगल लिया, छक्का तो नहीं मारा ना इन्होंने। अभी नसीम शाह ने नहीं मारा छक्का। अरे तो नसीम शाह तो टेलेंडर है, अभी खुद ही लगा टेलेंडर बताया, टेलेंडर बता दिया मैंने, वो भी नहीं मान रहे। हाँ तो हमारे साथ भाई आपका मुकाबला अली सलमान से है, कोई हुमा शुमा से नहीं है। क्या मतलब इतनी बड़ी टीम लेकर अफगानिस्तान पे नसीम शाह जिताएगा? कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। 150 रन बना के जा रहा है, फिनिश नसीम शाह कर रहा है, आपका है कहीं आसिफ अली कर रहा है, कहीं खुशदिल शाह कर रहा है, कहीं नवाज कर रहा है, कहीं शुएब मलिक कर रहा है। नबीबिया के 135 रन पे तुम्हें शुएब मलिक चाहिए। अच्छा नहीं, कमाल हो गया। अच्छा ठीक है, कमाल। देखिए अभी अगर टेलेंडर की आप बात कर रहे हैं, तो अगर शाहीन उस वक्त आउट हो जाता नसीम शाह, या मैं उस वक्त आउट हो जाता, तो मेरे पे तो कोई ब्लेम आना नहीं था ना, उस पर कोई ब्लेम आना था। इसलिए कि भाई ये तो है, ये चीज़ है। अच्छा, अब हम सही अगर बात कर रहे हैं तो उनकी टीम की, मैं बार बार बैठ के कहीं और भी ये बात कर रहा था कि उन्होंने डेप्थ अपनी जो है रखी है, और जैसा बता रहे हैं कि ओपनर को उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा मैच, और उसके बाद उसको आपने जो है, उसने उसके बाद जाके पांड्या को मैं नहीं दूंगा इतना ज़्यादा क्रेडिट जितना उसको दूंगा, इसलिए कि उसने मतलब ऐसे क्रूशल मैच जिससे इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाते हैं। एवरेज मेंटेन रखा किशन के भी बता दिया जाएगा। आज के शो के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को अपने तमाम मौजूद मेहमानों के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल रात एक दफा पे एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदेद कहेंगे। अल्लाह हाफिज़।